जी, तो क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। काफ़ी टाइम बाद जो है वो एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न थे कि अपनी जो है एक स्क्रैप तैयार की जा रही थी और उसको अब कन्वर्ट किया जा रहा है। मे भी पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में उसको बोट में कन्वर्ट किया जाए। खैर छोड़ें, वो बात की चीज़ें। मार्केट के एनालिसिस क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हम क्या कैप्चर कर सकते हैं, बीटीसी को इस रेंज में क्या हम लॉन्ग कर सकते हैं। मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर में आज से 6 दिन पहले कहा था कि 85,900 पे ये नंबर है। 85,900 पे बीटीसी आज है। पहले उसको आने देना है 900 पे। थोड़ा नीचे भी आया, उसने वीक की लिक्विडिटी को कंज्यूम किया, उसके बाद आप बिटकॉइन पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं टिल 97 तक। मे भी किसी ने किया हो, मे भी किसी ने ना किया हो। डायरेक्शंस क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी रेंज में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड प्लान करना तो लास्ट काम होता है, पहले डायरेक्शंस का क्लियर होना होता है कि मार्केट इस वीक से निकल के कहाँ पर जा रही है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है वीक का। चलिए बीटीसी के थोड़े एनालिसिस में यहाँ शेयर कर देता हूँ कि मेरे क्या एनालिसिस हैं बिटकॉइन पे। इस पे आते हैं बाद में US 100 पे एंड द गोल्ड पे। बेसिकली नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ जो होते हैं हर साल, यही साइकिल होती है। ये 3 मंथ पोजीशन ट्रेड के नहीं होते। पोजीशन ट्रेड मतलब कि आप स्टिल एक ट्रेड को होल्ड रखने वन डायरेक्शन, या तो ऊपर या तो down। इसमें स्टिल होल्डिंग होती है विद 5,000 6,000 हैंडल्स जो आपने कैप्चर करने होते हैं। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं बीटीसी को 81 से, तो हमारा टारगेट 90,000 या 97 होना चाहिए। इट मीन्स कि हम 10,000 या 17,000 जो है एटलीस्ट एक रेंज को पकड़ रहे हैं। पोजीशन ट्रेड एक रेंज होती है। 1 वीक, 2 3 4 पूरे मंथ से मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेशन मीन्स इस रेंज के अंदर हाइज एंड लॉस स्किल हो रही है, ट्रैपिंग हो रही है, रिटेलर स्किल हो रहे हैं। कोई सिंगल डायरेक्शन मूव नहीं आ रहा, तो वो आना भी नहीं है। दिसंबर के एंड तक आपको मूव नहीं मिलने वाला मार्केट्स में, ठीक है। जो एक स्टेबल मार्केट्स होती है किसी भी मार्केट में, वो जाएगी भी एक रेंज तक सिर्फ एसएल हंटिंग करने के बाद। मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी इस मंथ में हंट हुई है। बड़े से बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी, डाटा सामने आया तो वो भी इस टाइम लिक्विडेशन के आसरे पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये मंथ किसी के लिए भी स्टेबल नहीं। इसलिए मैंने अपनी मेंटरशिप में कहा था कि जस्ट ये 2 मंथ हम स्कैल्प और डे ट्रेड्स करेंगे। पोजिशन ट्रेड्स बन ही नहीं रही लॉजिकल फैक्ट्स में, तो क्यों करनी है। यहाँ से यहाँ पर देखिए, फिलहाल बीटीसी में नेक्स्ट ही होने वाला है एल्गोरिथमिकली। यहाँ से वन साइडेड ऊपर है, लेकिन वो वन साइडेड जो है वो सिंपल डेज की तरह नहीं होगा कि मार्केट बिल्कुल स्मूथ ऊपर जा रही है। 97 पे इसका टारगेट है। 97 के बाद बीटीसी, जो मेरा एनालिसिस है, मैं नहीं कह रहा यहाँ से शॉर्ट ओपन कर दें कोई भी, ठीक है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा। लेकिन हाईली प्रोबेबिलिटीज बिटकॉइन की 97 से अगर रिजेक्शन मिलती है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है डेविएशंस का, वो अप्लाई होता है तो बीटीसी स्टिल यहाँ से 66K का नंबर याद रखें आप, आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बिल्कुल वन साइड आ रहा, नहीं 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 नहीं, हाईज एंड लोज बनाता पाएगा। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब यहाँ पर अलाइनमेंट्स मिले। अगर वीक के गैप के ऊपर ही क्लोजिंग हो गई वन डे की, तो फिर 1,02,000, 1,07,000, उसके बाद एटीएच के बाद मार्केट से जाती है, वो बाद की बातें हैं। फिलहाल मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलना है। ये रेंज कौन सी आ गई है, ये जो डाउन रेंज है, एटीएच के जब फोमो हाई क्रिएट बना हुआ था, वो किल हुआ है। उसके बाद ये एक रेंज बन गई, इसको एलोकेशन रेंज कहते हैं। इट मीन्स अगर बीटीसी ने एटीएच ब्रेक करना है तो इसको 1 लाख सॉरी फॉर दैट, 1,01,000 से ऊपर क्लोजिंग देना मस्ट है। जब तक नहीं देता, जब तक बिटकॉइन 1,01,000 से ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज नहीं करता, किसी भी टाइम बिटकॉइन आपको 66 के लेवल से मिल सकता है। और इस पूरे जोन में 97K से रिजेक्शन आती है, उसके बाद बिटकॉइन हाइज एंड लोज ज़्यादा आपको सीधा यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, मेरी प्रोडिक्शन है। क्यों है इसके पीछे की आपको रीजन ही बताता हूँ मैं यहाँ से। मैं क्यों 89,500 से आपको एक वीक पहले कह रहा था 85,900 से, इसके बाद बीटीसी 97 पे जाएगा, यहाँ पहले आने दें। उसके बाद आप यहाँ से लॉन्ग प्लान कर सकते हैं सीधा 97 तक। उसके पीछे एल्गोरिथमिकली रीजंस थे मार्केट में। हाँ हाँ दानियाल, मैं कुछ देर तक आता हूँ, अभी सबर में सेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये जो रेंज बनी हुई है, ये वाली,
क्या ये एक रेंज आपकी जो है पोजीशन ट्रेड की रेंज है? नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जोन बनाया जा रहा है सप्लाई एंड डिमांड का, जो कि रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये सप्लाई, अभी बीटीसी नीचे आएगा दोबारा इस गैप पे, उसके बाद ऊपर जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जब भी सप्लाई एंड डिमांड, चाहे वीक में, चाहे वन डे में, चाहे वन होल्ड, फोर होल्ड, वन होल्ड, वहाँ पर मार्केट डिस्ट्रक्शन फेज बनाती है। डिस्ट्रक्शन फेज इट मीन्स के मार्केट उस रेंज में ऑर्डर्स लगा के उसको हैवीली किल करती है, दोनों साइड्स के। तो डायरेक्शन तो फिलहाल 97 के की है, ठीक है, इस वीक की। देखिए एएमडी होगा वीक का, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन अपसाइड पे होगी, जो कि 97 है। और देन अगर 97 के ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज ना हुई तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मे बी फ्राइडे, आपको वन साइड बिटकॉइन नीचे मिलेगा और बहुत हैवीली क्रैशेस आने लगे इस दिसंबर में। तो ठीक है, ये रेंज पोजीशन ट्रेड नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है वीक का, अभी तक रिस्पेक्टेड है। हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड पोजीशन प्लान ही नहीं की भी। हम इस रेंज के अंदर इवन के यूएस 100 में, इवन के गोल्ड में, हम तीन पेयर्स में ट्रेड करते हैं, यूएस 100, गोल्ड और बीटीसी में, ठीक है। तो हम इस पूरे मंथ सिर्फ स्कैल्प्स और डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, नॉट पोजीशन ट्रेड, कोई भी होल्ड नहीं है हमारी। मैंने आपको तो बताया था कि 89 से 89,500 के बाद बीटीसी 97 जाएगा। मेरी खुद पर्सनल ट्रेड नहीं है इसमें। क्यों? आई नो दैट कि ये एक रेंज है सप्लाई एंड डिमांड की, बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। तो इसमें मार्केट में भी आपको पूरा दिसंबर इस रेंज के अंदर हाइज एंड लोज मार्केट की नजर कीप करती रहे, जब तक ये एक मैंने बनाया हुआ है एक गैप है 93 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता। टीसी 97 पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टिल यहाँ पर नहीं जाएगी, पहले यहाँ से ये -2.5 जो हॉक डी लिखा हुआ है ना, बीटीसी को लॉजिकली आज के दिन या कल के दिन इस लेवल पे आना चाहिए। इसके बाद बीटीसी जो प्ले होगा वो वन साइडेड 97 तक है, फिर बीच में ब्रेक नहीं लगेगी एनालिसिस की बेस पे। अगर मार्केट ने अभी ही यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। हमने ट्रैक करने होते हैं फुटप्रिंट्स, हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन लेवल्स पे क्या रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, उसकी बेस पे डायरेक्शंस निकल के आती है, ठीक है। पहले एनालिसिस करनी होती है, हम फ्यूचर ट्रेडर्स है तो हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है मार्केट में, हमारे लेवल्स पे आके मार्केट क्या रिस्पेक्ट करती है, देन ये डायरेक्शन प्ले होगी यहाँ पे, ठीक है। वन डे में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मार्केट इस बैलेंस प्राइस रेंज को रिस्पेक्ट कर रही है। आज बैलेंस प्राइस रेंज के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो दैट मीन्स 1 2 3 कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बंद होगी। एक्यूमुलेशन वीक का 3 दिन तक रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के डेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड हो जाएगी अगर ये 97 ब्रेक ना हुआ। जो मैंने आपको बताया यहाँ से 97 से हाई प्रोबेबिलिटीज है मार्केट 66 के तक आपको नजर आएगी। लेकिन ये तब ही प्रोबेबिलिटीज प्ले होंगी जब मार्केट उस लेवल्स पे हमें जो है वो कंडीशंस जो है प्रोवाइड करे। भी स्टिल यहाँ पर मेरे कल के मेंबर्स कह रहे थे कि हम बिटकॉइन पे लॉन्ग ओपन कर देते, मैंने उनको मना किया। क्यों? ये आपकी पोजीशन ट्रेड का फिलहाल रिस्पेक्टेड जोन नहीं है, वो आपको मैं बताता हूँ। मार्केट जो है, जो मैंने आपको बताया हुआ है रेंज ऑफ ऑडियंस के कंसेप्ट से, आप मार्केट को हमेशा देखा करें, आपको डायरेक्शन क्लियर होती हुई नजर आएगी। हमेशा प्रीवियस लेग पे जो है वो करंट मार्केट सरवाइव करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रीवियस जो लेग होती है, करंट लेग उसके ऑर्डर्स को फिल करती है, और वो अप साइड के कर रही है, डाउन साइड के कर रही है, ये डिपेंड करता है मार्केट किस जोन में। आपको सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो बताया है, मार्केट को, किसी भी मार्केट को हमेशा देखें प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन में। कौन से जोन में? बीटीसी इस टाइम जो है वो डिस्काउंटेड जोन में। यहाँ पर मार्केट थी, मैंने सबको कहा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी जब भी मार्केट अपने डीलिंग रेंज के 50% को ब्रेक ना कर पाए, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है एसटीडी का, तो मार्केट वहाँ से अगेन नीचे आती है, यहाँ से दोबारा ऊपर है, तो डिस्काउंटेड जोन लॉजिकली टैप हो चुका है। मार्केट ने डीलिंग रेंज के 50% पर, थोड़ा साइकोलॉजिकल देखा करें, डीलिंग रेंज के 50% पर
मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, एक सप्लाई जोन। तो मैंने हमेशा क्या है कि मार्केट वन डे की, वन होर की, वन डे की, वन वीक की, इवन के वन मंथ की, आपको हमेशा कंसोलिडेशन, ट्रैपिंग, डिस्ट्रक्शन करती हुई डीलिंग रेंज के 50% पर नजर आएगी। इसके अलावा मार्केट कहीं भी तंग नहीं करती। कोई भी लेग के डील के 50% पर हमेशा मार्केट जो है वो ट्रैपिंग, डिस्ट्रॉइंग करेगी। क्यों? ये उसके लिए एक फोमो और हाइप ग्रीड का सेंटर होता है। डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम का सेंटर जो निकल के आता है वो हाइप एंड ग्रीड होता है। वहां पर दो डायरेक्शंस होती हैं मार्केट्स में, या तो ये ब्रेक हुआ मार्केट प्रीमियम्स की हाई तक है, या तो ये रिस्पेक्ट हुआ तो मार्केट अपने डील की लो से भी नीचे। तो प्ले दोनों में से कोई फिलहाल नहीं हुआ। इसको रिस्पेक्ट मिली है, मार्केट ने जो है वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्लान की है 0.6, आपको पता है एचसीडी का एक है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। लेकिन वो वैलिड तब ही होगी जब मार्केट में एक अगेन हाई लगेगी, जो कि यहाँ से हाइस ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटीज हैं कि एक सप्लाई जोन बन चुका है। वन बार रिस्पेक्ट हुआ है, सेकेंड बार हुआ है, थर्ड बार हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर रिटेलर्स का ईमान बना हुआ है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शॉर्ट्स ओपन है मार्केट में। अब करंट जोन में, करंट टाइम में मार्केट क्या इसको ब्रेक कर सकती है कि नहीं? नहीं, आज नहीं कर सकती। उसके विषय रीजन क्या है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज ये नहीं ब्रेक होगा। ये यहाँ पर आने के बाद ब्रेक होना चाहिए, फिर यहाँ से जो लॉन्ग होगी 1 साइड 97। इसको जरा हम थोड़े डीप टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट्स में, यहाँ से एक आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस टाइम बीटीसी के लिए, ठीक है, ये क्या बन चुका है, एक लिक्विडिटी पूल। जगह जगह पड़ी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायगोनल रेजिस्टेंस बनी हुई है मार्केट में, ये वाली, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है रिटेलर्स का। और मार्केट में एक ये करंट ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है, जो कि इतनी वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि इसको बहुत हैवीली डैमेज देने के बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ तक तो बीटीसी ने आना है, यहाँ तक हॉक डी -2.5 तक। इसके बाद क्या डायरेक्शन निकलनी है करंट जोन में? क्या ये रिस्पेक्ट होगा? इसके बाद क्या करेगी मार्केट? अगर ये बैलेंस प्राइस रेंज के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो डेली का लो किल है आज के दिन। सिंपल एज दैट। बड़ी टाइम फ्रेम में डायरेक्शन ये है कि ये एक बीपीआर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बीपीआर है, वीक का, वन डे का, फोर होर का। अगर ये डिसरिस्पेक्ट होता है तो वो ब्लड होगा मार्केट में स्ट्रेटली डेली की लो तक का। और जो कि ये हॉक डी -2.5 है, लॉजिकल यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल मार्केट में आएगा, जो कि ये हाई स्किल होंगी दोबारा। ठीक है, अभी न्यूयॉर्क स्टार्ट नहीं हुआ, अभी एटलीस्ट जो है वो 30 मिनट डिपेंड नहीं करता। अब हमें फोकस करना होगा यहाँ पर, इस जोन के अंदर क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, इस जोन के बाद यहाँ पर बीटीसी आए, जो कि लॉजिकल है, ये एक मैग्नेट पड़ा हुआ मार्केट में, यहाँ तक आना है मार्केट ने। इसके बाद कंडीशंस क्या बनती हैं? इसके बाद कंडीशंस बाय साइड की बनी तो मार्केट यहाँ से एक बाइंग साइड का पुल बैक लेगी, जो कि एल्गोरिथमिक लेवल्स पे होगा और उसका टारगेट करंट जो है वो ये हाइज होगा। ये लिक्विडिटी आज की लंदन सेशन की। ठीक है, और अगर मार्केट ने, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट को प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन से देखा करें, यही आपके जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग। कभी भी इस सेंटर के जोन में ट्रेड प्लान मत करना, रगड़े जाओगे। ठीक है, वो ट्रैपिंग जोन होता है। मार्केट इस टाइम कहाँ पे खड़ी हुई है इस डील के? जरा गौर और फिक्र जरा फरमाइए, यहाँ पे कहाँ खड़ी हुई है? प्रीमियम जोन में। प्रीमियम जोन से मार्केट डिस्काउंटेड जोन में जाती है। क्यों? क्यों जाती, वजह क्या है पीछे? वजह ये है लिक्विडिटी जनरेट की होती है मार्केट ने, की भी है। ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, मींस के इस सेल के ऑर्डर्स को मार्केट मेकर्स ने फिल करना है, लेकिन जिन जिन लेवल्स को ब्रेकआउट करे वो एक गोल्डन लेवल्स होते हैं। उसके बाद हमें फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं कि अब मार्केट मेकर्स रियल में डिस्ट्रीब्यूशन देने लगे हैं डाउन की, देन वी प्लान अ शॉर्ट लॉन्ग।
ठीक है, सिर्फ कैंडल सेलिंग की बन रही है, ट्रेड करना फुलनिश थिंक है, बेवकूफ़ी है। कैंडल्स बंद नहीं है बाय साइड पे, लॉन्ग कर देना बेवकूफ़ी है, विद रीजंस विद लॉजिक्स, कहाँ पर स्टैंड कर रही है, आना चाह रही है, फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, देन मिल गए, रिजेक्ट। यही तो चीज़ में। अच्छा ठीक है, प्रीमियम जोन है, मैं कब यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इस जोन में ऐसा कौन सा वैलिड रीज़न है जो मैं शॉर्ट कर दूँ। वैसे तो मैं यहाँ से भी शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, न्यूयॉर्क का वेट किए बिना भी मेरी प्रोबेबिलिटीज यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट की हैं, हाईली। क्यों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। धननना। ये क्या बना हुआ है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, एडवांस ब्रेकर ब्लॉक कब होता है, जब मार्केट प्रीवियस रेंज की लिक्विडिटी को कंज्यूम कर ले और उसमें जो 3 कंसेक्टिव कैंडल्स होती हैं उसके 50% को ब्रेक कर दिया जाए, मार्केट वहां से नीचे आती है। लेकिन ये लेग तो अपना परफॉर्म कर चुकी है, यहाँ से ये प्रीमियम से डिस्काउंटेड पे आई है, तो डिस्काउंटेड पे भी कहाँ तक आई है, अपने 0.6 लेवल तक। 0.6 लेवल रिस्पेक्ट होता है तो मार्केट वहां से एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है उस प्रीवियस लेग से ऊपर। तो लॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं 0.6 प्ले है, मतलब मार्केट यहाँ से हाई लगाएंगी, ऐसा ही है। बैलेंस प्राइस रेंज जो कि आपके पास सबसे बेहतरीन एंट्री मॉडल है यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए, सबसे आज के दिन यहाँ पर -2.5 तक तो आना है बिटकॉइन में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गैप को भी टेस्ट करने के लिए आएगी, इस गैप पे आपको बुलिश की कंडीशंस मिले अपसाइड पे, देन मार्केट मेकर्स के फुटप्रिंट्स जो है इन हाइस को फिल करने की तरफ होंगे, जो कि इसका स्टे पॉइंट होगा ये वीक का गैप। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो नो डाउट वन साइडेड डेली की लो किला मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह मार्केट को एज्यूम किया जाता है, देखा जाता है कहाँ स्टैंड करिए, फिर आप जो है वहाँ पर एल्गोरिथमिकली लेवल्स पे शॉर्ट प्लान करते हैं। स्टिल मार्केट में देखा हाईज एंड लोज हो रही हैं, तो लोड करती है, ये रिटेलर्स की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जगह जगह ट्रेड करना इट्स नॉट अ प्रोफेशनलिज्म थिंग, सही ट्रेड करना सही जोन्स में जहाँ पर आपको डील मिल रही है। मैं अपनी मेंटोरशिप में भी ये कहता हूँ कि जहाँ पर आपको 1:2 की डील मिल रही हो, हम वो ट्रेड स्किप कर देते हैं, हम 1:3 और 1:3 से अब की ट्रेड्स को वैल्यू देते हैं, 1:5 7 10, ठीक है, 3 से अब 2 की बंदी हम इसको स्किप, चाहे हमें पता हो यहाँ से मार्केट है बिल्कुल जमा होता है, लेकिन हम 1:2 की डील को स्किप कर देते हैं, क्योंकि डील इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ठीक है। डायरेक्शंस के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद डील, आपको वहाँ डील क्या मिल रही है, डील ही 1:1 की मिल रही है तो स्किप कर दे, कोई फायदा नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का किस काम आएगा, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है वो देखिए बड़े टाइम फ्रेम में 97 97 से मार्केट जो है वो, अगर 97 रिस्पेक्ट हो गया 1 डे की कैंडल से, वहाँ पे वो चीज़ बन गई जो मैं सोच रहा हूँ, तो BTC बिल्कुल आपको जो है 66K तक फोमो क्रिएट करता करता आ जाएगा। और अगर मार्केट ने लॉजिकली 97 तक जाना है, रिस्पेक्टेडली जाना है, तो पहले यहाँ पर आए, यहाँ पर क्यों आए, सॉरी, यहाँ पर आए, इस गैप में है, ये गैप टेस्ट हुआ, इस गैप के टेस्ट के बाद बिना कुछ सोचे यहाँ से लॉन्ग ओपन है, BTC 97 तक स्टिल होल्डिंग है, वो राइड जो होगी स्मूथ होगी, इस तरह की ट्रैपिंग राइड नहीं होगी। लेकिन देखिए इस तरह होते ही है डायरेक्शंस को क्लियर करना। अब मेरे एनालिसिस ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन पॉइंट बिटकॉइन पर लॉन्ग करने का ये है, लेकिन मार्केट करंट यहाँ है, यहाँ हमें देखना है कि इस मार्केट को जो भी करंट है, क्या वो लॉजिकली नीचे आना भी जा रही है कि नहीं जा रही। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये बैलेंस प्राइस रेंज है, अगर ये रिस्पेक्ट होता है तो मार्केट यहाँ से ही 97 सर्वाइव कर जाएगी, और अगर ये ब्रेक होता है, जो मेरे एनालिसिस है, पहले BTC यहाँ पर आएगा, इसके बाद 97 तक जाएगा, ठीक है। तो ऑल डिपेंड ऑन करंट मार्केट में हमें ऑर्डर फ्लो क्या मिल रहा है, फुटप्रिंट्स क्या मिल रहे हैं मार्केट के। अभी मार्केट 4 होर के हिसाब से जो है वो बेरिश है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जोन मेरे लिए ये है, ये नंबर याद रखें BTC पे 91051.5, ठीक है, मतलब 91 लगा ले, पूरा 91 लगा लें आप। इस जोन में मार्केट हमें क्या कैंडल्स देती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मीन्स के लॉन्ग शॉर्ट ओपन करने के लिए ये जोन है, पोजीशन डे ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ से 97 जाना मार्केट ने, या यहाँ से एक बार जो मैं चाह रहा हूँ बिटकॉइन 85 के लेवल पर आए, देन वहाँ से 97, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ मार्केट करती क्या, प्ले क्या होता है।
यूएस 100 को ज़रा हम देख लेते हैं। यूएस 100 इवेंट होराइजन की बेस पे है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसका टारगेट स्टिल एटीएच है। अब मार्केट यहाँ पर स्टक है। एटीएच तो ये है ना, एटीएच तो एटीएच के बाद के लेवल, जब एटीएच टैब हो जाए, मैं हमेशा एटीएच के लेवल एटीएच टैब होने के बाद निकालता हूँ, पहले नहीं निकालता होता। अभी तो मार्केट स्टक हुई हुई है। स्टक कहाँ पे हुई है? जो हालात और वाकयात थे मार्केट के यहाँ पे, हमने फ्राइडे को ट्रेड प्लान नहीं की। मार्केट ट्रेड के जोन में ही नहीं थी, कंसोलिडेशन रेंज था, तो हमने ट्रेड स्किप कर दी। मंडे को मार्केट अपसाइड जा रही है। क्या करती हुई जा रही है? लिक्विडिटी बनाती हुई जा रही है। केस की एशियन लंदन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? मार्केट अप जाने जा रही है, डाउन जाना जा रही है, दैट्स वी प्लान। देखिए, बड़ी पिक्चर में हमारा एटीएच टारगेट है। करंट जोन एटीएच यहाँ से ही जाना चाह रहा है कि यहाँ से पहले लिक्विडिटी कंज्यूम कर ले, जो कि सुबह की बनी हुई है, उसको हंट करके जाएगा। तो इसके लिए ज़रा हमें छोटे टाइम फ्रेम में आना होगा। ये एक नो डाउट रिवर्सल जोन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल जोन है ये वाला। देन वी बट यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर तो ये जो गैप है, ये तो रिस्पेक्ट हो रहा है। 50% से ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। तो क्या यहाँ से लॉन्ग कर देंगे? कहाँ तक? एटीएच तक? नहीं 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 नहीं। ये आपको क्यों जो है वो नज़र नहीं आती चीज़ें? ये क्यों नहीं नज़र आती जहाँ पर रिटेलर्स ट्रैप होते हैं? अब 100% नहीं है कि मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करे। रीज़न ढूंढे इसके ब्रेक करने के पीछे के रीजंस क्या मार्केट में हो सकते हैं। एल्गोरिथमिकली अंदाजे तुक्के नहीं लगाने कि मुझे लग रहा है, आपके लगने पे नहीं चलनी मार्केट ने। एल्गोरिथमिकली लेवल्स आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। लगने लगाने में ट्रेड ना करें। अब मैं देखूँ कि मार्केट को ऐसी क्या चीज़ है जो रिजेक्ट कर रही है, क्यों ऊपर नहीं जाने दे रही। ये एक वीक है, वीक है, वीक का 50% है, वन होर का। ये इसको रिजेक्ट कर रहा है। फोर होर की वीक से ऊपर है, तो ये ऐसे जोन में काम करती है मार्केट, जब प्रीमियम जोन में है। और आपने ये याद रखना है कि मार्केट इस टाइम प्रीमियम जोन में है। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी डील करे पहले देखे कि मार्केट डिस्काउंटेड में है कि प्रीमियम में है। हम ये लग लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लग ये नहीं है, ये वाली लग है। ये इस लग का हाई है, ये लग का लो। मार्केट प्रीमियम जोन में है। मार्केट डिस्काउंटेड जोन में आ सकती है, बिल्कुल लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यूएस 100 है। अब ऐसा यहाँ पर क्या हो कि हम श्योर हो जाए 1000% के हम यहाँ से शॉर्ट्स ओपन करते हैं। और ऐसा यहाँ पर क्या हो कि 1000% के मार्केट इस लिक्विडिटी को इंटरेस्ट नहीं दे रही, मार्केट मेकर्स नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं अपसाइड की लिक्विडिटी को इंटरेस्ट करंट जोन में। तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डिसीजन लेना होगा ना, विथ एक लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, नोट रिटेलर्स की सप्लाई एंड डिमांड, एल्गोरिथमिकली लेवल्स। तो हम आते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखें, सबसे पहले याद रखें, एक सेकंड जरा रुके, नीचे टाइम जोन देखा करें। संडे है, मंडे, संडे की जो हाफ मार्केट्स है और जो मंडे की मार्केट्स है, उसने लिक्विडिटी बनाई हुई। और जितने भी सेलर्स थे यहाँ पर इस पूरे जोन में, वो करंटली किल हो चुके हैं। तो सेल साइड की आज के और 2 दिन की लिक्विडिटी कंज्यूम हो चुकी है। बचे कौन है? बाय साइड के सेलर्स, बायर्स, रिटेलर्स जो भी हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कौन सी आपको कैंडल्स को ना देखें अप जा रही है डाउन, इनके धोखे में नहीं। कैंडल्स को नहीं देखना, एल्गोरिथम को देखना है, ठीक है। बिलीव करना है एल्गोरिथम पे, ना कि कैंडल्स पे। अब कैंडल्स तो बाय जा रही हैं। हाई प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो यूएस 100 यहाँ से डिस्काउंटेड जोन में आए, आज ही है। लेकिन कब हम श्योर होंगे? श्योर कब होंगे कि मार्केट यहाँ से आ रही है? धना ना ना, ये वाला आपके पास आ रहा है इनर ब्रेकर ब्लॉक लिक्विडिटी कंजप्शंस। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, वो कैंडल ही आपके लिए एंट्री मॉडल होगा स्टिल यहाँ तक। उसको फिर ऑर्डर फ्लो पे ट्रैक करना होता है मार्केट को, कि मार्केट 0.7 लेवल तक आ रही है या ये पूरी रेंज की लिक्विडिटी को कंज्यूम करी, और डेली का लो भी पड़ा हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो हमारे पास डाउन साइड के लिए एक परफेक्ट एंट्री निकल के आ गई है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी कैंडल्स बनेगी। 9:30 स्टार्ट करते, हमेशा जो है 9:30 की कैंडल पर ट्रेड नहीं लेनी होती। 9:30 कैंडल को होने दे परफॉर्म पूरा टोटली क्या कर रही है, उसके बाद हम डायरेक्शंस को प्लान करते हैं।
तो डाउन साइड की तो क्लियर डायरेक्शन निकल के आ गई है, ठीक है। देन यहाँ पर होती है कैंडल क्लोज, बिल्कुल श्योर है मार्केट यहाँ से नीचे है। बाय साइड में तो गन बना हुआ है, बाय साइड में तो कोई आपको रेंज मिल ही नहीं रही कि आपने लॉन्ग शॉट कब करना है, ठीक है। तो मेरे पास स्टिल यहाँ पर लॉन्ग करने के लिए एक लेवल निकल के आ रहा है, जो कि मैं इस 1 डे के गैप के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग देखूंगा। अगर होती है तो देन एटीएच जा रहा है, अगर नहीं होती तो दैट मीन्स मार्केट सिर्फ इस हाइस की लिक्विडिटी की कंजप्शन करने के लिए आई थी। विक्स दे जाएगी, बॉडीज नीचे क्लोज हो जाएंगी, ओवरऑल डायरेक्शंस प्ले डाउन की हो जाएगी, ठीक है। तो ये और ये हमारे पास एंट्री जोन है। इस जोन के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, करेंगे तो रगड़े जाएंगे। यहाँ पर रिटेलर्स करेंगे, वो कैंडल्स की बेस पे हाइज एंड लॉस करेंगे। तो कैंडल्स की बेस पे कभी मार्केट में देखा ना, मैंने आज आपको बताया कि ट्रेड लेने से पहले डायरेक्शंस क्लियर करना कैसे होते हैं, डायरेक्शन को कैसे क्लियर कर, डायरेक्शन क्लियर करने के बाद देन वी शूड इन अ जोन के मुझे यहाँ पर क्या प्लान करना है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे एल्गोरिथम के हिसाब से मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और किस लेवल को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। बीटीसी पे अगेन आते हैं। आपको मैं कंडीशन बेस कहूँ तो बीटीसी शॉर्ट है यहाँ से यहाँ, लेकिन मैं भी नहीं अभी ट्रेड प्लान कर रहा, मुझे ऐसा फ्यूचर लग रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन वो फाइनल तब होगा जब मेरे फाइनल लेवल्स पे आके मार्केट परफॉर्म करे। वो क्या परफॉर्म करती है उसकी बेस पे लॉन्ग या शॉर्ट ओपन होता है, ठीक है। तो जैसा US 100 में लिक्विडिटी पूल जनरेट है, वैसे गोल्ड में जनरेट है, प्रीमियम जोन में मार्केट्स ये लेवल डिसाइडेड है शॉर्ट के लिए, वन साइडेड डेली की लो तक, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है अप साइड पे, तो अप साइड के टारगेट है। अल्लाह के बंदो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मार्केट में न्यूट्रल लो, एनालिसिस करो, डायरेक्शंस बनाओ, फिर अपने लेवल्स पे देखो कि मार्केट मेकर्स क्या आपको फुटप्रिंट्स दे रहे हैं। लॉन्ग जाना चाह रहे हैं आप लॉन्ग जाएं, शॉर्ट जाना चाह रहे हैं शॉर्ट। आप पहले आके अपना एनालिसिस बना रहे कि मुझे तो आज मार्केट में लॉन्ग ही करना है, मार्केट शॉर्ट जा रही है आपके तो लोगे लॉन्ग करके। इसलिए अपनी जिद नहीं लगानी मार्केट्स के साथ, देखना है कि फुटप्रिंट्स कहाँ को ट्रैक हो रहे हैं। बिल्कुल आए प्रोडिक्शन बनाए, एनालिसिस करें कि आज मेरे एल्गोरिथम के हिसाब से मार्केट डाउन या अप जाना चाह रही है। फिर देखें कि मार्केट मेकर्स उसको फॉलो करें आपकी डायरेक्शन को, अगर करें अपनी डायरेक्शन के साथ बैठ जाए। अगर आपकी अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो मार्केट मेकर्स खा रहा है तो आपको भी मार्केट मेकर के साथ जाना होगा। इट मीन अपनी डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाना होगा। अपनी डायरेक्शंस की जिद पे आप अपनी ट्रेड को गलत कर देंगे। डायरेक्शंस तो बिल्कुल बेसिक नीड है, एनालिसिस बनाना बेसिक नीड है, ठीक है। अपनी जो है हाइज एंड लोज बनाना जरूरी है, लेकिन करंट जोन में मार्केट रिस्पेक्ट किस सेट कर रही है, कौन से लेवल्स को ब्रेक करी है, मार्केट मेकर्स जहाँ चाह रहे हैं सिंपल एज दैट आप वहाँ जाए। अपनी जिदबाजी को छोड़ दें, जिदबाजी अब ट्रेड होगी, इस मार्केट में जिद नहीं चल रही। आप दरअसल जो है वो ट्रेडर तो हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी मेंटरशिप में कहता हूँ कि हम जो हैं डिटेक्टिव हैं। डिटेक्टिव का काम क्या होता है कि हमारा काम है मार्केट मेकर्स को ट्रैक करना, जहां वो जा रहे हैं हम वहां जाएंगे। हमें नहीं लगता अपने लगने लगाने पे कि मार्केट, अच्छा वो जो ट्रैक कर रहे होते हैं वो एल्गोरिथम की बेस पे कर रहे होते हैं, ये सारा algorithm। तो इसकी बेस पे एनालिसिस निकाले हैं कि BTC शॉर्ट, US 100 शॉर्ट, ये मेरे एनालिसिस है। अभी ये एनालिसिस फाइनल नहीं हुए, इस लेवल पर आके फाइनल होंगे। यहाँ तक तो 1000% आएगा, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो या ना हो यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से रिस्पेक्ट करेंगे मार्केट को, जहाँ रिस्पेक्ट मिली वो ही हमारी डायरेक्शन और वो ही हमारे एनालिसिस है। आप समझे आप, ठीक है। इसी तरह आपने मार्केट्स को देखना है, अपनी प्रोडिक्शन एनालिसिस बना दें, फिर देखना है करंट, अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करें देखिए करंट जोन में क्या रिस्पेक्ट हो रहा है। लंदन में करें, बेसिकली क्या करें न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो लिक्विडिटी किल जोन होता है। लंदन जनरेट होता है, एशियन जनरेट होता है, उसमें स्कैल्प प्लान होती है। जो मैं स्कैल्प तैयार करूँ उसकी जो स्कैल्प की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एशियन सेशन में और लंदन सेशन में बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें जो है वो लिक्विडिटी जनरेट होती है। इसमें किल होती है, इसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इसमें डायरेक्शंस जो हैं वो डे ट्रेड की ज़्यादा अच्छी होती है न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि रेंज बढ़ी जाती है। BTC बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन अप साइड पे हो जो कि 97 के तक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल डाउन साइड पे हो जाए जो कि इस मंथ है अगले मंथ है। अगर 97 लेवल का रिस्पेक्ट होता है डाउन साइड पे लेवल, तो BTC 1-2 मंथ जब भी आना चाहे उसका नेक्स्ट स्टॉप 66 के तक है। और अगर 97 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मार्केट वहाँ से जो है 1,02 फिर 1,07 फिर 1,07 से ऊपर ATH के पास चली जाएगी। तो 97 गोल्डन जोन है आपके पास, सिर्फ गोल्डन जोन है 97 पे। देखना है आपने क्या हो रहा है, वहाँ से रिएक्शन आ रही है तो फिर पोजीशन ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। स्टिल 66 के तक इतनी किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन जिसको बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर हो वो होल्ड रख लेगा, जिसकी ना हो तो वो हाई से मतलब डायरेक्शन आपके पास क्लियर होगी। डायरेक्शन क्या है, अब मार्केट यहाँ से स्टिल करना है,
तो वो डाउन की साइड पे आप किसी भी ई टेस्ट लेवल पे दोबारा जो है वो डे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डायरेक्शन सबसे बड़ा फार्मूला है इस मार्केट में। डायरेक्शन क्लियर है, आप उसमें स्कैल्प भी प्लान कर सकते हैं, उसमें डे ट्रेड भी कर सकते हैं, पोजीशन मल्टीपल ट्रेड्स होती हैं। फिर डायरेक्शंस क्लियर होने के बाद समझो इस बात को। हाँ ठीक है ठीक है। दानियाल मैं आता हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। हम्म। आज आपको जो है वो रिव्यू दिया गया मार्केट्स का, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मुझे जो है मुझे टाइम मिला है। मैं लाइव आया हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब जो है जिस तरह डिस्कॉर्ड सर्वर है जो फ्री है सबके लिए, उस पे जो है अब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी सिखाने की, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उससे अब आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। मैं भी आई थिंक आपने उसको बैक टेस्ट किया, काफ़ी ने मुझे मैसेज किए हैं, मुझे डेली जो है वो बता रहे होते हैं कि सर आज हमने ये टेस्ट किया। मैं आंसर करता हूँ जब फ्री होता हूँ, कि आपने ये गलती की है या आपके ये एनालिसिस थोड़े से वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करें। मेरा काम है आपको राइट डायरेक्शन बताना। ठीक है। जो मार्केट्स में ट्रेड करने का तरीका है। उसके बाद सबसे लास्ट पता है क्या था इस कॉन्सेप्ट में? सबसे लास्ट आपका माइंडसेट। चाहे सब कुछ सीख लें, हजार कॉन्सेप्ट सीख लें, मार्केट्स में जगह जगह कॉन्सेप्ट हैं, सही कौन से हैं मैं आपको ये बताऊंगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट ये होता है, अल्लाह के बंदो इस बात को समझो, दिमाग में डाल दो, आपका माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? मेरी मेंटरशिप के रूल्स क्या हैं? हम सिर्फ और सिर्फ दिन में अच्छी ट्रेड्स मिल रही हो हम 3 से 4 कर लेते हैं। जिस दिन ट्रेड्स नहीं मिल रही हम उस दिन ट्रेड नहीं भी करते। और ऐसा दिन मंथ में बहुत कम आता है। जिस तरह ये फ्राइडे था, US 100 में नो ट्रेड, BTC में नो ट्रेड, जोन ही नहीं था ट्रेड का, उस दिन कुछ हुआ भी नहीं। छोटी सी रेंज में मार्केट हुई है। ठीक है, नजर आ जाता है। तो सही ट्रेड करना जरूरी है। ज्यादा ट्रेड्स करने वाला प्रॉफिटेबल नहीं होता, सही ट्रेड्स करने वाला प्रॉफिटेबल होता है। और मेरी मेंटरशिप का लास्ट ये होता है कि हमने डेली की कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमने मंथ की कैलकुलेशन करनी होती है। कि आपका PNL कितने परसेंट ग्रो हुआ आफ्टर मंथ, 30 डेज के बाद। डे के हाइज एंड लोस कैप्चर करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता मार्केट्स को। ठीक है। और कंसिस्टेंसी ऐसा रूल होते हैं हर एक चीज़ के। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेलिटी के साथ जुड़ी है, ये कोई नहीं बताता, आपके माइंड के साथ जुड़ी है। हर पर्सन अपने माइंड के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो चूज करता है। कोई भी नहीं है। नहीं, वो मैसेजेस आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो अच्छा। सुनेंगे। तो मैं रिकॉर्ड करूँ ना ये स्नैन। बाद अच्छा। में जो है कोई ऑफिस में है, ठीक है, कोई इस टाइम कॉलेज में है, तो वो कह रहे हैं सर रिकॉर्ड कर लें, हम जो है ना फ्री होके सुन लेंगे। तो आज पता नहीं था कि लाइव आना, इसीलिए जो है मैं रिकॉर्ड ही करूँ, चला सबके लिए काम आ जाएगा। ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपका फाइनल कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर एनालिसिस एल्गोरिथम के, आपने जो है वो फाइनल करने होते हैं। इस पर टाइम लगता है, इसको सीख लेना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन उसको अपने लिए बनाना कि आपने इस पर जो है वो डायरेक्शन कैसे क्लियर कर दी है, आपके लिए इसके लिए सूटेबल क्या है। देखिए ICT के डिफरेंट ट्रेड सेटअप्स हैं। ठीक है, मेरे अपने भी हैं। लेकिन आप हर ट्रेड सेटअप्स को मास्टर ना करें। आपके लिए जो वैलिड हैं 2 से 3 उसको लेके चलें लाइफ टाइम। इनफ है, मोर देन इनफ है। 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके, मतलब 2 से 3 आपकी स्ट्रेटजी मॉडल्स इनफ है, नहीं ज़्यादा सीखने की ज़रूरत। पर उसको मास्टर करने के लिए और उसके साथ अपने माइंड को मर्ज करना, ये आपको जो है वो टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है कि पहले तो आपने इस मिथ से बाहर आना। 90% जो लोग हैं वो इस मिथ से बाहर नहीं आ पड़ते कि 70% आपका एल्गोरिथम है, आपका एनालिसिस, 30% आपका माइंडसेट है। और 90% लोग जो है जो इवन के 5 से 10 साल ट्रेडिंग करने के बाद भी आज नाकाम है, क्यों? वो अपने माइंड सेट को इस मार्केट के साथ नहीं मर्ज कर पाते। ये टोटली अटैक आपके माइंड पे करती है, ये आपके हाथ पे नहीं करती, ये आपकी आंखों पे नहीं करती, आपके माइंड पे करती है। उनको पता है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग अपने माइंड को कंट्रोल करके करनी, आप प्रॉफिटेबल है। आपका माइंड आपके मार्केट मेकर्स की ट्रैप में आ गया, आप उसी दिन अपना सारा कैपिटल दे देंगे मार्केट्स को। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती है। स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, उसके बाद जो है इसमें आपकी ग्रिप बन जाती है, फिर आपकी ये हॉबी बन जाती है। फिर आपकी ये इन इंजेक्ट हो जाती है। जब आपके अंदर ये इंजेक्ट हो जाए हॉबी आपकी, माइंड सेट के साथ ट्रेडिंग करना, तो आपको कोई मसला नहीं होता। फिर आप कैंडल्स की हाइज एंड लोस पे ट्रेड नहीं कर रहे होते कि यहाँ पे अब जा रही है, मुझे लग रहा है यहाँ से बाय जा रही है, व्हाट रीजन, व्हाट लॉजिक, एल्गोरिथमिक लॉजिक है वहाँ से अब जा रही है तो ट्रेड करें। जब तक नहीं है, जब तक ना करें। देखिए
कुछ मेंबर्स ऐसे हैं वो डेली आते हैं, एल्गोरिथम ड्रॉ करते हैं, उनको डायरेक्शंस नहीं पकड़ी जाती किसी दिन, हर दिन नहीं, किसी किसी दिन। जिस दिन डायरेक्शन ना पकड़ी जाए ट्रेड ना करो, कल ट्रेड कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली जो है वो डायरेक्शंस पकड़ ले मार्केट में, नहीं 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 नहीं। आप भी देखिए, मैं अब दूसरे सेशन में जा रहा हूँ, स्ट्रीम क्लोज करता हूँ ये। तो यहाँ तक तो मैंने कहा था हंसने आना है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके बाद क्या प्ले होना है, वर्ड भी प्ले। यहाँ से रिवर्सल आएगा छोटा सा, 100% आएगा यहाँ से, और यहाँ से रिवर्सल जो है वो इस ATH के ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।